तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है सिंक्रोनस गियर बॉक्स। ठीक है, सिंक्रोनस गियर बॉक्स कितना डिफरेंट है ये कांस्टेंट में गियर बॉक्स से, ये देखेंगे। सारा गियर बॉक्स लगभग सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सभी में फर्स्ट सेकेंड थर्ड गियर रिवर्स गियर ये सब होना ही है। ठीक है, तो इसीलिए सबका बनावट तो एक ही तरह का है, बस डिफरेंस है कि काम कैसे करता है। ठीक है, अभी तक 2 गियर बॉक्स हम लोग पढ़ चुके हैं और ये तीसरा गियर बॉक्स जो है सिंक्रोनस गियर बॉक्स, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो बाकी 2 गियर बॉक्स की तरह ही इसका भी कंस्ट्रक्शन वगैरह रहेगा, बस जो मेन डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द मॉडर्न कार्स यूज हेलिकल गियर्स। इसमें बता रहा है कि आजकल जो कार हम लोग यूज करते हैं उसमें हेलिकल गियर होता है, ना कि स्पर गियर। ठीक है, स्पर गियर और हेलिकल गियर में क्या डिफरेंस है, अगर इसको आपको जानना है तो पहले ये समझ लीजिए। नॉर्मली स्पर गियर होता है, 4 सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे थ्योरी ऑफ मशीन, उसमें आप लोग टाइप्स ऑफ गियर पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ गियर उसमें आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में वो हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि ठीक है, ये मान लीजिए एक गियर है। ठीक है, और ये इसका सेंटर लाइन है। ठीक है, ये सेंटर लाइन है। इस गियर में अगर गियरिंग जो है गियर का जो टूथ है वो अगर इस तरह से लगा हुआ है, एकदम ऐसा पैरेलल पैरेलल, ठीक है, जो एक्सिस है उसके एकदम पैरेलल है, इस तरह से अगर लगा हुआ है तो इसको कहते हैं स्पर गियर। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, स्पर गियर, SPUR, स्पर गियर। ठीक है, इसको स्पर गियर कहते हैं। अगर इसी गियर में क्या किया जाए, यही अगर गियर ऐसा बना हो, इसका सेंटर लाइन है। ठीक है, और ये जो हम लोग का टूथ है, ये सब टूथ है। ठीक है, ऊपर से जो सरकमफेरेंस पर लगा हुआ रहता है, वही टूथ अगर ये सीधा ना होकर के क्रॉस हो, मतलब इस तरह से हो, ठीक है, इस तरह का हो, इसको कहते हैं हेलिकल गियर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हेलिकल गियर, हेलिकल गियर। ठीक है, इसको हेलिकल गियर कहते हैं, और ये स्पर गियर है। तो पहले स्पर गियर का यूज होता था, लेकिन पता चला कि स्पर गियर में बहुत ज़्यादा टूटने की संभावना होती है, जो टूथ होती है बहुत ज़्यादा टूटने की संभावना होती है, क्योंकि इसमें जो एक टूथ दूसरे टूथ से जो मिलता है वो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर मिलता है, जिसके कारण इस पर जो फोर्स लगता है ना वो इम्पैक्ट फोर्स लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है, इसमें इम्पैक्ट नहीं होता, इसमें क्या होता है, ग्रेजुअली फोर्स लगता है। अब ये चीज अगर अच्छा से जानना है कि इम्पैक्ट कैसे लगता है ग्रेजुअली, ये थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ना था लास्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो उसी में ये आपको जब गियरिंग आप पढ़ोगे, गियर पढ़ोगे उसमें, तो उसमें इम्पैक्ट कैसे स्पर गियर, क्यों स्पर गियर को हटा करके हेलिकल गियर हम लोग लाए, क्या जरूरत है हेलिकल गियर का। एक मिनट, सबको दिख रहा है ना, हेलो, सबको दिख रहा है, हेलो, यस यस सर, सर, दिख रहा आवाज है। भी आ रहा है, आवाज भी आ रहा है। यस सर। हाँ ठीक है, सर। ठीक है, बहुत अच्छा।
तो वही ये स्पर गियर में क्या होता है ना, सीधा सीधा रहता है, एक जो तित है और दूसरा जो तित है, दोनों जो एक ही साथ पूरे के पूरे एरिया में एक साथ टकराता है, ठीक है, जिसके कारण इसके टूटने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब एंगल पर होता है ये एक खास एंगल पर, तो जो सामने वाला गियर बनेगा, ठीक है, मान लो इसी को थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। अरे यार, एक ये गियर है मान लो और एक ये है, दोनों मेस में है, दोनों एक दूसरे से मेस में है, ठीक है। तो अगर ये स्पर गियर है, ऐसे स्पर गियर है, ये भी स्पर गियर है, ठीक है, ये भी स्पर गियर है, तो फिर पूरा का पूरा एक लाइन जो है ना, इसके एक लाइन से टकराएगा जब वो मेस करेगा। मेस करना मतलब मिलना एक दूसरे से, तो वो दोनों एक लाइन से टकराता है, ठीक है। अगर इसको ऐसे देखना चाहो तो साफ साफ नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जब एक टूथ दूसरे टूथ से मिलता है तो ये पूरा का पूरा एक लाइन पर मिलता है, ठीक है। ये हो गया स्पर गियर हमारा। लेकिन स्पर गियर में ऐसा होता है, लेकिन जब हमारे पास हेलिकल गियर आता है तो उसमें क्या होता है, ये हमारा स्पर गियर था, अगर हेलिकल गियर हो तो क्या होगा, ठीक है चलो। हेलिकल गियर में क्या होगा, वो तो इस तरह का कुछ रहता है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पहले एक पॉइंट पर टकराता है, फिर धीरे 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 ये ग्रेजुअली दूसरे पॉइंट पर, फिर तीसरे चौथे पांचवे, पूरे के पूरे टूथ पर एक साथ नहीं टकराता है, ठीक है। धीरे धीरे ग्रेजुअली टकराता है, पहले एक पॉइंट पर यहाँ देखो मीट कर गया, और ये पॉइंट पर मीट नहीं हुआ, थोड़ा सा और ये घूमेगा तो ये पॉइंट इस पॉइंट से मीट करेगा, थोड़ा और घूमेगा तो ये पॉइंट इस पॉइंट से मीट करेगा, ये पॉइंट इस पॉइंट से मीट करेगा, और ये पॉइंट इस पॉइंट से मीट करेगा। तो ऐसे ग्रेजुअली एक के बाद एक मीटिंग होता है। तो इससे क्या होता है कि इस पर लोड अचानक नहीं पड़ता है, ग्रेजुअली फोर्स लगता है, ठीक है। ग्रेजुअली फोर्स लगने से हम लोग को फायदा क्या है कि जो टूटने की संभावना है गियर का वो कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मॉडर्न जितने भी कार है उसमें हम लोग हेलिकल गियर यूज करते हैं, ना कि स्पर गियर करते हैं, ठीक है। हेलिकल गियर से भी अच्छा गियर आजकल आ गया है स्पाइरल गियर, ठीक है, तो वो इससे भी बेटर है। लेकिन अभी हेलिकल गियर यूज किया जाता है, स्पाइरल गियर थोड़ा और बढ़िया गाड़ी है क्योंकि वो और महंगा होता है, तो उसको थोड़ी और महंगी गाड़ियों में यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे द मॉडर्न कार्स यूज हेलिकल गियर एंड सिंक्रोमस डिवाइसेस इन द गियर बॉक्स, ठीक है। गियर बॉक्स में क्या होता है, हेलिकल गियर यूज किया जाता है और सिंक्रोमस डिवाइसेस यूज किया जाता है। ये क्या है वो देखेंगे हम लोग, अभी यही पढ़ रहे हैं, सिंक्रोमस गियर बॉक्स दैट सिंक्रोनाइज द रोटेशन ऑफ गियर्स, ये सिंक्रोनाइज करता है गियर के रोटेशन को, ठीक है। दैट आर अबाउट टू बी मेस्ड, जो गियर्स मेस होने वाले हैं उनको, उनके रोटेशन को क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है। दिस एलिमेंट्स दिस एलिमिनेट्स क्लैशिंग ऑफ गियर्स एंड मेक गियर शिफ्टिंग इजियर। इससे क्या होता है, क्लैशिंग ऑफ गियर जो है वो एलिमिनेट होता है, मतलब खत्म किया जाता है, उसको कम किया जाता है। एंड मेक गियर शिफ्टिंग इजियर, और गियर जो हम लोग शिफ्ट करते हैं, गियर शिफ्ट में आसानी से किया जा सकता है, उसमें ज़्यादा फंसने का चांस नहीं होता है, बिल्कुल ही आसानी से आप गियर को शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, इससे सिंक्रोमस गियर से। द सिंक्रोमस गियर बॉक्स इज सिमिलर टू द कांस्टेंट मेस गियर बॉक्स। करेक्ट, सिंक्रोमस गियर बॉक्स और कांस्टेंट मेस गियर बॉक्स हम लोग जो पहले पढ़े हुए हैं वो दोनों कोई खास अंतर नहीं है, दोनों सिमिलर ही है।
but the synchronous gearbox is provided with a synchronous device. सिंक्रोमस गियरबॉक्स में क्या करेगा, एक सिंक्रोमस डिवाइस एक्स्ट्रा में होता है, ठीक है, बाय विच टू गियर्स टू बी इंगेज, जिसके द्वारा हम लोग दो गियरों को इंगेज करते हैं, आर फर्स्ट ब्रॉट इनटू फ्रिक्शनल कांटेक्ट विच इक्वलाइजेस देयर स्पीड। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ब्रॉट इनटू फ्रिक्शनल कांटेक्ट, दोनों गियर, जब दोनों गियर मेस करने लगेगा तो पहले हम लोग फ्रिक्शनल कांटेक्ट मतलब करवाएंगे दोनों के बीच, और उसके बाद क्या होगा कि एक गियर का स्पीड जो है दूसरे गियर तक मतलब पहुंच पाएगा, मतलब इक्वलाइज होगा, बराबर होगा दोनों का स्पीड, विद दे आर इंगेज स्मूथली, और आसानी से स्मूथली इंगेज हो जाएगा, ठीक है। आ गया, एक मिनट, ठीक है, हो गया स्मूथली। इन मोस्ट ऑफ कार्स द synchronous gear synchronous devices are not fitted to all the gears। अधिकांश जो गाड़ियां हैं उसमें सिंक्रोमस जो डिवाइसेज हैं वो फिटेड नहीं होते, सभी गियर्स में फिटेड नहीं होते हैं, कुछ गियर्स में होते हैं, कुछ गियर्स में नहीं होते। वहां पे देख रहे हो ना, बहुत सारे गियर है, जैसे इतने गियर है तो सब में नहीं होगा, मान लो इसमें हुआ तो इसमें नहीं हुआ, इसमें हुआ तो इसमें नहीं हुआ, कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा। किस में होगा और किस में नहीं होगा ये पता चलेगा। दे आर फिटेड ओनली ऑन द टॉप गियर, सिर्फ टॉप गियर में होता है रिवर्स गियर, टॉप और रिवर्स में होता है, एंड इन सम केसेस द फर्स्ट गियर। यानी कि मेनली कहाँ कहाँ सिंक्रोनस डिवाइस यूज किया जाता है, एक टॉप गियर में, एक रिवर्स गियर में, और कुछ केसों में फर्स्ट गियर में भी होता है। डोंट हैव synchronous device since they are intended to be engaged when the vehicle is stationary। कह रहा है कि सभी में नहीं किया जाता है, इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि सिंक्रोनस डिवाइस का हम लोग तभी यूज करते हैं जहां हमें लगता है ना कि ज्यादा टूटने की संभावना ज्यादा है। कहाँ टूटने की संभावना जहाँ ज्यादा होती है, जैसे मान लो कोई स्टेशनरी वस्तु है, कोई भी चीज है वो एकदम स्टेशनरी है, रेस्ट की अवस्था में चल नहीं रहा है, उस पर आप अचानक फोर्स लगा करके जब आप चलना शुरू करते हो उसको, तो वो ज्यादा उस पर फोर्स लगाने की जरूरत होती है, मतलब एट द स्टार्ट, जस्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं ना वैसे, ठीक है। तो इसीलिए अब इसमें रिवर्स गियर में क्या होता है, रिवर्स गियर में आपको रिवर्स करते हैं तो उस समय क्या होता है, गाड़ी रुकी हुई रहती है तो आप रिवर्स करते हैं, तो उसको लगाने का, वहां पे लगाने की जरूरत पड़ती है। फिर फर्स्ट गियर में भी ऐसा ही होता है कि आप गाड़ी रुकी हुई रहती है और फर्स्ट गियर में ले जाना चाहते हैं तो वहां पे भी लगाने की जरूरत पड़ सकती है। और टॉप गियर में क्यों, क्योंकि टॉप गियर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर होता है, तो वहां पे भी हो सकता है लगाने की जरूरत पड़े। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा होगा टॉप गियर, रिवर्स गियर और फर्स्ट गियर में भी लगाया जाता है। बहुत लेट बहुत लोग आता है, ठीक है। तो ये, अब ये तो फिक्स है कि यहाँ पे कोई पिक्चर तो है नहीं, तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, इसलिए हम क्या किए कि आप ये एक वीडियो देखो, उससे कुछ क्लियर होगा कि कैसे काम कर रहे हैं। 8 मिनट का है, 8 मिनट में हम लोग समझेंगे कि आप मीन्स उससे क्लच की तरह आहिस्ता आहिस्ता कनेक्ट होगी और फिर उसको लॉक कर दिया जाएगा और उसको गियर शिफ्ट कर दिया ना। तो इस हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। ये जो वीडियो देख रहे हैं उसका आवाज आ रहा है, वीडियो का? नहीं सर। इस वीडियो, एक मिनट, अब आप बताना, आवाज आ रहा है?
वीडियो का आवाज नहीं आ रहा है सर। वीडियो का आवाज नहीं आ रहा है। वीडियो का आवाज तो आना चाहिए था। ठीक है, तो हम बताते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो चल रहा है, हम बताते जाते हैं। ऐसे ऐसे ये चलता है, थोड़ा थोड़ा चलेगा तो हम बताते जाएंगे। ये क्लच शाफ्ट है, आप लोग देख रहे हैं। क्लच शाफ्ट क्या होता है हम लोग पहले से ही जानते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ये आपको क्लच लगा हुआ रहता था। उसके पहले भी आप देखे थे कि जो इंजन से पिस्टन के द्वारा कनेक्टिंग रड में पावर जा रहा है, कनेक्टिंग रड से फिर क्रैंक में जा रहा है, और क्रैंक से क्रैंक शाफ्ट में जा रहा है। वही क्रैंक शाफ्ट पर फ्लाईव्हील लगा हुआ है, और उसी फ्लाईव्हील से पर के साथ क्लच लगा हुआ है, ठीक है। यानी क्रैंक शाफ्ट वाला ही शाफ्ट आगे बढ़ के क्लच शाफ्ट बन जाता है, मतलब क्लच शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट के बीच में वो क्लच लगा हुआ रहता है। और वो क्लच शाफ्ट यहाँ पे आया हुआ है। ये क्लच शाफ्ट से ये गियर को जोड़ा जाता है, जिसको क्लच गियर कह रहा है। इसके आगे आप देखिए क्या क्या है। ये लेआउट शाफ्ट है, ठीक है। देखो ये क्लच गियर हो गया। जो ये क्लच शाफ्ट आया क्लच के बाद, उस क्लच शाफ्ट के साथ ये क्लच गियर फिक्स्ड है। क्लच शाफ्ट चूंकि घूमेगी, क्लच जब छोड़े हुए हम तो क्लच घूमेगा। क्लच जब हम लेंगे तो क्लच रुका हुआ रहेगा, क्लच शाफ्ट रुका हुआ रहेगा। तो यहाँ पे क्लच घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लच घूम रहा है आपको, और इसके साथ साथ ये गियर, क्लच गियर जो है ये भी घूम रहा है, ये इसके साथ फिक्स्ड किया हुआ है। इसके साथ साथ क्या हुआ कि ये एक ले शाफ्ट है, जिस पर बहुत सारे गियर्स हैं और सारे के सारे फिक्स हैं, कोई मूव नहीं करेगा, ठीक है। इसमें से कोई मूव नहीं करेगा। अगर ये ले शाफ्ट घूमेगा तो ये सारे के सारे गियर घूमेंगे, ठीक है। कोई रुका हुआ नहीं रहेगा, सारे के सारे गियर घूमेंगे। अब क्या है कि ये जो क्लच गियर है, ये एक गियर के साथ कांस्टेंट मेस में, एकदम मेस में हमेशा के लिए, ठीक है। तो इससे ये घूमने लगेगा, और इससे ये पूरा का पूरा ले शाफ्ट घूमने लगेगा। और ले शाफ्ट घूमने के कारण ये सारे के सारे गियर घूमेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे गियर घूम रहे हैं। यानी यानी क्लच जब हम छोड़े हुए हैं तो क्लच शाफ्ट घूम रहा है, क्लच गियर घूम रहा है, क्लच गियर से ये गियर घूम रहा है, इससे ये ले शाफ्ट घूम रहा है, और ले शाफ्ट से सारे के सारे गियर घूम रहे हैं। ये सारा का सारा अरेंजमेंट एक साथ घूम रहा है। आगे देखते हैं। देखो इसमें लिखा कि रिजिडली फिक्स्ड गियर है, मतलब कि इस ये घूमेगा अगर शाफ्ट तो ये गियर भी घूमेगा। रिजिडली फिक्स का मतलब यही हुआ, ठीक है। और इसको मेन शाफ्ट कह रहा है, ठीक है। ये हमारा मेन शाफ्ट है। जो जो ये पावर ट्रांसमिट यहाँ होगा, इसके थ्रू इस पर जब होगा ना तो इसके बाद ये पावर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन शाफ्ट है। अब हम मेन शाफ्ट पर देखेंगे क्या क्या हो रहा है। चलो देखते हैं।
हाँ, इसमें क्या है अब, यहाँ पे स्प्लाइंस कटे हुए हैं, दिख रहा होगा, ठीक है, स्प्लाइंस कटे हुए हैं। ये स्प्लाइंस क्यों कटा हुआ रहता है अभी थोड़ा देर में बताते हैं। जो बीच में आएगा ना वो उसके आगे पीछे, मतलब किधर दाहिने और बाएं स्लाइड करने के लिए। लेकिन ये जो गियर्स हैं, ये जितने भी गियर्स आपको इस पर दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे फ्री टू रोटेट है। फ्री टू रोटेट का मतलब क्या हुआ कि जब ये घूम रहा है ना लेस आउट, लेस आउट, लेस आउट के साथ साथ ये सारे के सारे गियर भी घूम रहे हैं, जितने गियर है, क्योंकि फिक्स्ड है, सब रिजिडली फिक्स्ड है, सारे के सारे घूम रहे हैं। इन गियर, ये गियर जो है इस गियर से हमेशा एक कांस्टेंट मेस में है, मतलब हमेशा मेसिंग में है। ये भी मेसिंग में है, ये भी मेसिंग में, ये भी है, तो सारे के सारे गियर जो है इस गियर घूमने के कारण ये घूम रहा है, इसके 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 कारण ये घूम रहा है, ठीक है, इसके कारण ये घूम रहा है और इसके कारण ये घूम रहा है। यानी कि सारे के सारे गियर भी घूम रहे हैं, लेकिन साफ्ट नहीं घूम रहा है। क्यों साफ्ट नहीं घूम रहा है? क्योंकि ये गियर जो है साफ्ट पर फ्री टू रोटेट है, मतलब कि ये गियर तो घूमेंगे लेकिन साफ्ट पर पावर नहीं देंगे, मतलब साफ्ट स्थिर ही रहेगा और गियर घूमेंगे, ठीक है। तो इस तरह का, जैसे हम लोग लूज पुली और फास्ट पुली पढ़े थे थर्ड सेमेस्टर में, तो ये लूज पुली की तरह है, ठीक है, ये फास्ट पुली पुली की तरह है कि ये इससे जुड़ा हुआ है, ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, दोनों घूमेंगे। लेकिन ये लूज पुली की तरह है कि ये घूमेगा लेकिन ये नहीं घूमेगा, ठीक है, अगर ये घूम रहा है तो फिर ये नहीं घूमेगा, दोनों अभी तक घूम नहीं रहा है। तो ये सारे के सारे गियर तो इन गियरों के कारण घूम रहे हैं, लेकिन ये जो शाफ्ट है ना, मेन शाफ्ट, ये अभी घूम नहीं रहा है, ये ऐसे ही स्थिर है। अब इसको पावर कैसे मिलेगा वो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये वाला पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, ये वाला हम लोग लास्ट में जब कांस्टेंट में इस गियर बॉक्स पढ़ते थे, थोड़ा देख लेते हैं वहां पे ये कैसा था। जब कांस्टेंट में इस गियर बॉक्स हम लोग पढ़ते थे तो उसमें देखो ये लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्लाइडिंग डॉग, ठीक है, स्लाइडिंग डॉग। ये डॉग है, स्लाइडिंग डॉग, स्लाइडिंग मतलब स्लाइड करने वाला, और डॉग, ये स्लाइड करके कभी हम लोग इसके साथ मेस करते थे, कभी इसको इसके साथ मेस करते थे, ठीक है। तो ये स्लाइडिंग डॉग था हमारा। ये जो स्प्लाइंस कटे हुए हैं इसी पर, ये स्लाइडिंग डॉग के लिए कटे हुए हैं। स्लाइडिंग डॉग जो है वो इस स्प्लाइंस पे चलते थे, मतलब स्लाइड करते थे। और ये देखिए फ्री टू रोटेट है, ये सब सारे के सारे गियर, मतलब कि देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है ये बुश की तरह कुछ लगा हुआ रहेगा, और उसके ऊपर में ये रोटेट कर रहा है, इसीलिए ये जो मेन शाफ्ट है वो रोटेट नहीं हो रहा है। इसी टाइप का इसमें भी अरेंजमेंट है, सिंक्रोनस गियर बॉक्स में भी अरेंजमेंट है इसी टाइप का, ठीक है। अब इसमें जो ये इसमें स्लाइडिंग डॉग जो नाम दिया गया था जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं सिंक्रोनस गियर बॉक्स, तो इसी का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, सिंक्रोनाइजर, ठीक है।
क्यों सिंक्रोनाइजर रखा गया है? क्योंकि ये इसका जो काम करने का तरीका है वो डॉग से अलग टाइप का है, स्लाइडिंग डॉग से अलग टाइप का है। तो हम लोग देखेंगे कि इसके काम करने का क्या तरीका है। आगे देख लो वीडियो। अब देखो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये जो गियर है और ये जो हमारा सिंक्रोनाइजर है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो ये दिखा रहा है, ये पिक्चर दिखा रहा है। ठीक है, किस टाइप का कनेक्शन होता है कि पहले तो ये जो स्प्रॉकेट इस टाइप का नहीं रहता है, आपको देखो ये इस टाइप का होता है, ब्लू जो दिख रहा है ये इस टाइप का होता है। ठीक है, ये सर्कुलर है, ये ऐसा दिखाया गया है लेकिन ये सर्कुलर है, पूरा का पूरा गोल। ठीक है, ये सर्कुलर है। तो ये हमारा गियर हो गया, जो ये गियर है ब्लैक वाला, ब्लैक गियर हो गया। इसके साथ ये जो दिख रहा है निकला हुआ, ये ऐसा नहीं है, इस टाइप का है, एक साथ में इसके साथ कनेक्ट किया गया है, ये भी सर्कुलर गोल है पूरा। ठीक है, क्रॉस, ये हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं, फ्रंट व्यू नहीं देख रहे हैं, इसलिए गोल नहीं दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। और ये जो है इस टाइप का एंगल, दोनों तरफ ऊपर और नीचे में एंगल बना हुआ रहता है। ये जो सिंक्रोनाइजर है इसमें जो इस तरफ लगा हुआ है ये, ठीक है, ये जो है इस टाइप का निकला हुआ रहता है, ये भी पूरा गोल होता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, मतलब कि जब एक दूसरे को सटाया जाता है, तो इसका जो एंगल है ना इसके एंगल के ठीक बराबर होता है, तो दोनों का दोनों एंगल से सट जाता है और फ्रिक्शनल, यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होता है। ठीक है, और फ्रिक्शन की मदद से क्या होता है कि इस गियर का जो स्पीड, इसके साथ साथ ये भी घूम रहा है, इसका भी स्पीड उतना ही है, लेकिन ये तो स्थिर था जो हमारा सिंक्रोनाइजर था। जब इससे कांटेक्ट में आता है तो ये भी घूमना चालू कर देता है, और घूमते घूमते जब एकदम बिल्कुल ही आप टाइट कर दोगे, मतलब बिल्कुल ही सट जाएगा, दोनों का मेसिंग बहुत ही मतलब उसका मेसिंग जो है क्या कहते हैं हाई प्रेशर से होगा। तो उस समय क्या होगा कि ये इसके सेम स्पीड, बराबर स्पीड पर घूमने लगेगा। इससे क्या होगा कि ये भी सेम स्पीड से घूमने लगा। ये मतलब क्या, ये जब सेम स्पीड से घूमने लगा तो ये भी घूमने लगेगा, सिंक्रोनाइजर भी। जब सिंक्रोनाइजर घूमने लगेगा, इसके स्पीड से सिंक्रोनाइजर घूमने लगेगा, तो फिर सिंक्रोनाइजर कहाँ पे है, ये जो मेन शाफ्ट है इस पर फिक्स किया हुआ है। ठीक है, मेन शाफ्ट पर फिक्स किया हुआ है। तो क्या होगा कि सिंक्रोनाइजर घूमेगा तो मेन शाफ्ट भी हमारा घूमना स्टार्ट कर जाएगा। इस तरह से यहाँ से जो यहाँ पे जो ये है क्या कहते हैं पावर, वो पावर सिंक्रोनाइजर को मिलेगा, सिंक्रोनाइजर मेन शाफ्ट को देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्लच शाफ्ट से पावर को मेन शाफ्ट तक पहुंचाएंगे। हाँ, कोई कुछ बोलना चाहता है? अच्छा ठीक, चलो आगे देख लेते हैं और क्या दिख रहा है।
देखो ये घूम रहा है तो ये भी घूम रहा है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि जब हम लोग, 1 मिनट रुको, एक कोई है लड़का, इन कर लेते हैं उसको। अब यहाँ पे दिखाया कि ये जब हम लोगों का, अरे यार कौन है? ठीक है, इसमें दिखा रहा है कि ये हमारा जो क्लच शाफ्ट है, ये जब रोटेट करना स्टार्ट किया तो इसके साथ ये भी रोटेट कर रहा है और ये पूरा का पूरा रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये रोटेट हो रहा है। अब इन सब से ये गियर्स भी रोटेट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ये समझ में आया क्या 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 हो रहा था। जब हम इस सिंक्रोनाइजर को लेफ्ट की तरफ मूव करा के इसके साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जब इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें फर्स्ट गियर का पावर मिलता है। क्यों फर्स्ट गियर मिलता है? मतलब फर्स्ट गियर में मतलब क्या, स्पीड स्लो होता है। कैसे स्पीड स्लो रहेगा? क्योंकि ये देखो, ये बहुत ही छोटा सा गियर है यहाँ पे। मान लो इसका 1000 आरपीएम का स्पीड है, ठीक है, तो ये छोटा सा गियर भी 1000 के आरपीएम के स्पीड से चल रहा है। अब इसके साथ ये बड़ा सा गियर लगा हुआ है, तो ये अगर स्पीड इसका 1000 है तो ये बड़े वाले गियर का स्पीड कम होगा। मान लो इसका 200 आरपीएम का स्पीड है या 100 आरपीएम का स्पीड आ जाता है, ठीक है, कम है इसका, जब हम लेफ्ट में लेके जाते हैं। और अगर यही राइट में लेके जाते हैं और इसके साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है, तो ये वाली जो गियर है ना, इससे इससे थोड़ी बड़ी है। इसका 1000 का स्पीड था, इसका भी 1000 ही का स्पीड होगा, लेकिन ये थोड़ी बड़ी है, इसी कारण ये इस गियर से ये वाला थोड़ा छोटा है। ठीक है, ये जब छोटा है तो इसका स्पीड थोड़ा ज्यादा रहेगा। जितना ज्यादा छोटा गियर होता है उतना ज्यादा स्पीड होता है। तो ये गियर थोड़ा छोटा है इसलिए इसका स्पीड थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो मान लो इसका 100 था तो इसका मान लो 200 होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट गियर हो गया, ये सेकंड गियर होगा। सेम टू सेम यहाँ भी होगा, लेफ्ट में जाएंगे तो थर्ड, राइट में जाएंगे तो फोर्थ। चूंकि इससे भी ये गियर छोटा है तो इसका स्पीड और थोड़ा ज्यादा होगा, इससे ये गियर छोटा है तो इसका स्पीड और ज्यादा होगा। तो हो सकता है ये 200 है तो ये 300 होगा, ये 400 होगा। अब फिर यहाँ भी लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में जाएंगे इस गियर से ये और छोटा है तो इसका स्पीड और ज्यादा होगा। ठीक है, तो हो सकता है 500 हो। और राइट में जाएंगे तो ये जो है, ये आपका गियर छोटा है बड़ा उसे मतलब नहीं है, ये रिवर्स गियर है क्योंकि बीच में एडलर गियर काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें तो अपोजिट साइड में आपको पावर ही अपोजिट साइड में मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए इससे रिवर्स आप करोगे गाड़ी को। इस तरह का ये अरेंजमेंट है। ये सेम टू सेम कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स की तरह ही है, बस एक ही डिफरेंस, सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस था जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये बात।
ये डिफरेंस है आपको इसमें, ये जो दोनों के बीच में कनेक्शन हो रहा है सिंक्रोनाइजर और गियर के बीच में, वो कैसा हो रहा है, तो फ्रिक्शन के थ्रू हो रहा है एंगल पर। ये दोनों एंगल बना हुआ है, सेम एंगल बना हुआ है दोनों के पास। तो यहाँ पे जो मेसिंग हो रहा है वो दोनों के बीच फ्रिक्शन के कारण मेस हो रहा है। एक मिनट, मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो लास्ट वाला ये याद है ना कैसे हुआ था, ये कांस्टेंट मेस गियर बॉक्स? पिछला वाला जो क्लास किया था, जिसने भी क्लास किया था उसको याद है ये कैसे हुआ था? इसमें आप लोग ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि ये जो स्लाइडिंग डॉग है, इसमें जो ये कनेक्शन के लिए बनाया हुआ है, तो ये डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट होता था, तो यहाँ भी ये टूटने का चांस होता था। अब इसमें क्या किया कि इसमें इसको हटा करके यहाँ पे फ्रिक्शनल कनेक्शन ला दिया, कि मतलब कैसे क्लच में होता है कि फ्रिक्शन मटेरियल, दो फ्रिक्शन मटेरियल के बीच में फ्रिक्शन की मदद से मूव करता है, एक मूव करता है तो दूसरा मूव करता है फ्रिक्शन की मदद से। वैसे ही यहाँ पे दोनों का जो कनेक्शन है फ्रिक्शन मटेरियल को ला करके फ्रिक्शन की मदद से मूव करा रहा है, तो यहाँ टूटने फूटने का चांस खत्म हो गया, जो पहले टूटने के चांस था वो खत्म हो गया। तो इससे हम लोग आराम से अब ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अब स्मूथली काम होगा, कोई भी टूटने का कहीं भी कोई चांस अब नहीं नहीं रहा, ठीक है। ऐसा एक जब हम पढ़ा रहे थे उस समय कांस्टेंट मेस गियर बॉक्स, तो किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये वाला मतलब गियर गियर जो ये स्लाइडिंग मेस गियर बॉक्स है, कांस्टेंट मेस गियर बॉक्स हम लोग इसलिए आए, स्लाइडिंग मेस गियर बॉक्स है, कांस्टेंट मेस गियर बॉक्स हम लोग क्यों आए, इसलिए आए कि कांस्टेंट मेस गियर बॉक्स में गियर हमेशा ही मेस में रहता है, हमेशा ही मेसिंग में रहता है गियर, तो कनेक्ट तो होता नहीं है, जिसके कारण टूटने का कोई चांस नहीं रहता गियर का। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग ये स्लाइडिंग डॉग के पास आए, तो यहाँ पे तो फिर कनेक्शन होगा, कभी कनेक्ट होगा कभी डिसकनेक्ट होगा, तो यहाँ टूटने का चांस हो जाएगा। तो फिर उस समय हम लोग बात किए थे कि हाँ अगर इस यहाँ पे भी चांस को कम करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का अरेंजमेंट से बचेंगे, और यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शनल, जैसे क्लच में फ्रिक्शन की मदद से कनेक्शन होता है, वैसे यहाँ पे फ्रिक्शन की मदद से हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ये जो है कांस्टेंट में गियर बॉक्स जो है उससे थोड़ा सा चेंज हो गया सिंक्रोमेस गियर बॉक्स में। इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे ये जो निकला हुआ ऐसा कनेक्शन नहीं होता है, इसमें फ्रिक्शन की मदद से कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। अब चलो, तो ये हमारा सिंक्रोमेस गियर बॉक्स, आपने देखा भी कि सिंक्रोमेस गियर बॉक्स का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। अब एपी साइक्लिक गियर बॉक्स आएगा, उसके पहले थोड़ा देख लेते हैं इसमें। अब थोड़ा ये पढ़ोगे तो समझ में ज्यादा आएगा। मॉडर्न कार में हेलिकल गियर यूज किया जा रहा है, ठीक है, और सिंक्रोमेस डिवाइस यूज किया है। क्यों सिंक्रोमेस डिवाइस यूज किया जा रहा है समझ ही रहे होगे, क्योंकि इसमें जो कनेक्शन है गियर का डॉग के साथ या सिंक्रोनाइजर के साथ, वो फ्रिक्शन मटेरियल के क्या यूज करके किया जा रहा है, जिससे कि टूटने का चांस बिल्कुल ही कम होता है, ठीक है। अचानक गियर आप शिफ्ट करते हो, बहुत आसानी से शिफ्ट होता है और टूटता भी नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट गियर बॉक्स हो गया सिंक्रोमेस वाला। और हेलिकल है चूंकि, तो एक ही पॉइंट पर दो गियर जो कनेक्ट करता है, एक ही पॉइंट पर नहीं करता है, ग्रेजुअली करता है, तो उसके कारण भी टूटने का चांस वहां भी कम हो गया, गियर का टूथ भी नहीं टूटेगा, गियर का टूथ भी नहीं टूटेगा, और दोनों गियर हमेशा ही कनेक्शन में है, तो बिल्कुल ही स्मूथ आपको ये हो रहा है पावर ट्रांसमिशन। तो ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है, ये सिंक्रोमेस आजकल के कार में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। देखिए 52% यूज्ड इन 52% ऑटोमोबाइल टूडे, आज 52%, मैंने 50% ज्यादा, ये तो मैंने आज का नहीं है डाटा,
ये तो 2007 का डाटा है, हो सकता है अब ये बढ़ के 60% या 70% भी हो गया होगा। तो इतना जो है यूज हो रहा है आजकल ये, ठीक है। सिंक्रोनाइजर ही सिंक्रोनाइज करता है मैस, उसके बाद ठीक है, और सब तो ठीक है, ये सब तो देख लिए हम, ठीक है चलो। सिंक्रोनस गियर बॉक्स यही था। अब हम लोग का अगला टॉपिक जो है